कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको आज रेलवे ग्रुप डी का जो है एक बंदा सिलेक्ट हुआ है, जानेंगे उससे क्या क्या प्रोसेस हुआ, किस तरीके से हुआ और किस तरीके से उसने एग्जाम को क्लियर किया, कितने महीने की स्ट्रेटजी बनाई और किस तरीके उस पर कार्य किया और फिर जाके सिलेक्शन का प्रोसेस लिया। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो हमारे साथ कैंडिडेट जुड़ चुके हैं और ये बता सकते हैं ये कैंडिडेट कौन सी कोचिंग के हैं। तो कंपटीशन अड्डा कोचिंग है अरविंद बैस सर की, जो कि रामा देवी में टॉप टीचरों में से एक टीचर हैं, उनसे ये लोग पढ़ते थे। तो आइए जानते हैं इनका क्या रहा सिस्टम। देखिए सर, क्या नाम है? आकाश वर्मा। आकाश वर्मा कहाँ के रहने वाले? कानपुर। कानपुर के देखिए बेसिकली ये रहने वाले हैं। तो सर ये बताइए कब आपका फॉर्म कब आपने फिल किया, किस पोस्ट के लिए फिल किया और कितने दिन की स्ट्रेटजी बताइए। सारा हमारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनको एक एक करके पूरा डिटेल बताइए। मैंने अप्रैल 2019 में फॉर्म फिल दिया था। अच्छा, किस पोस्ट के लिए? ये ग्रुप डी है, उसमें 17 पोस्ट हैं, कोई भी मिल जाए प्रेफरेंस होता है। तो सर आप बेसिकली मैं ये पूछना चाहूँगा आप कौन सी कैटेगरी से हैं? एससी। एससी कैटेगरी से। एससी कैटेगरी से सर आपका रिटर्न क्वालिफाई किया, उससे पहले आपने जीएस की तैयारी कहाँ से की ये बताइए। यही अरविंद भैया के यहाँ पढ़ते अरविंद भैया के यहाँ से। तो अरविंद भैया सुनने में आया कि जीएस भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। तो क्या आप तीनों पढ़ते थे? यहाँ पढ़ते थे सब। अच्छा, तो सर के हिसाब से जो बताया गया उस हिसाब से रेलवे ग्रुप टीम ने आपने तैयार किया, उस हिसाब से बना कि मतलब कुछ क्वेश्चन फंसे वसे कि नहीं फंसे? फंसे 50 में। मेरे को जीएस नहीं आती लेकिन ठीक था। ठीक ठाक लेवल का जो है यहाँ पे फंसा इनका क्वेश्चन। अरविंद सर जो कि अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा ये बताइए अरविंद सर क्या नोट्स वगैरह बनवाते थे कि नहीं बनवाते थे? उन्हीं के बनाए नोट्स। और भी मैंने एक बात कही थी कि जब तक सिलेक्ट ना हो जाए अपने नोट्स किसी को ना देना। अच्छा देखिए, जो भी बात सही है, टीचर का जो है आधा अधूरा लड़के क्या होते हैं 2 महीने कोचिंग करते हैं। सर हम तो सबसे बोलते हैं कि आपका कोई भी सगा हो, आप मेरे बनाए हुए नोट्स तब तक किसी को न देना जब तक का आपका खुद का सिलेक्शन ना हो जाए। जब सिलेक्शन हो जाए सब कुछ उठा के दे दो कि तो ये लो मेरे भाई मेरा अब हो चुका, अब तुम अपना कल्याण करो, इसको मत दो। ये मेरा एक मानना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, अरविंद सर से आप पढ़ते थे, मैथ्स वगैरह कहाँ से पढ़ते थे? मैथ सेल्फ करते थे, पढ़ते बहुत है लेकिन कहीं पे 1 महीने से ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। अच्छा, ऑनलाइन वगैरह कैसे किया क्या? हाँ किए तो बहुत, खरीदे सब बेकार चला जाता है, मतलब कुछ उनका फंसता नहीं है। अच्छा, टेक्स्ट बुक वगैरह आपने दिया था? टेस्ट बुक उसी के सहारे से निकला है। अच्छा, टेक्स्ट बुक वगैरह में आप कितने नंबर ग्रुप डी में बनते थे जब आप मॉक टेस्ट देते थे? पहली बार तो मेरे 46 बने थे। 46। अच्छा, इसमें कितना रिटर्न में आपका आया था? इसमें 78 के आसपास। 78 के आसपास इनका नंबर आया हुआ था। तो सर ये बताइए सबसे पहले आपने कितने महीने का कोर्स, किस तरीके से नोट्स बनाया, वो सब वगैरह बताइए हमारे सब्सक्राइबर को। नोट्स तो बहुत पहले से बने थे, हम भैया से बहुत पहले से जुड़े हैं। अच्छा ये बताइए आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं ये बताइए। मेरा 2016 में 12th हुआ था। 2016 में इनका 12th हुआ है, लमसम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 16 अब 2023 चल रहा है यहाँ पे, समझ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि आपका जो है रिटर्न हो गया, रिटर्न आपका ये कानपुर में हुआ था या बाहर हुआ था? ग्वालियर में इनका हुआ था। उसके बाद रिटर्न के बाद बताइए आप फिजिकल में किस तरीके से प्रोसेस हुआ, सारे सब्सक्राइबर को बता दीजिए। एक तरफ आप कैमरे की तरफ देख लीजिए, आप उधर देख नहीं रहे हैं। चलिए बताइए। मेरा फिजिकल का नागपुर में गया था। नागपुर में आप वहाँ पहुंचे तो क्या मतलब फिजिकल में दौड़ में क्या 4 मिनट कितने मिनट में आपने मारी थी? मेरा 3 मिनट 30 सेकंड के आसपास हो गया। 3 मिनट 30 सेकंड में इन्होंने रेस क्वालिफाई किया। अच्छा, क्या वो हार्ड लेवल का था या फिर बिल्कुल कह सकते हैं इजी लेवल, केवल क्वालिफाई था, बिल्कुल मतलब गए आपने मार दिया हो गया? मेरे को पता ही नहीं चला कब रेस हो गई, मतलब हो गया। कुल मिला के कह सकते हैं फिजिकल एकदम नॉर्मली रेलवे का देखने को ग्रुप डी का मिला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद कौन सा प्रोसेस हुआ सर? उसके बाद काफ़ी टाइम लग गया डीवी की, मतलब जो फाइनल मेरिट बनती है उसको आने में। उसके बाद मेडिकल वगैरह हो गया सर? तो मेडिकल में की बात करें तो मेडिकल में क्या किस तरीके से जांच हुई, किस तरीके को बुलाया, खाली पेट जांच हुई, ये सब पूरा आप बता दीजिए। खाली पेट हुआ था पहले, यहीं पे 4 को मेरा डीवी था। उसके बाद मतलब वो मिल गया कि 5 को संडे पड़ रहा था, 6 को जाना था। फिर तो डीवी आपका कहाँ, कानपुर में हुआ था या बाहर हुआ था? RRC ऑफिस वाटी बंदर मुंबई। अच्छा, मुंबई में इनका हुआ था। अच्छा ये बताइए खाली पेट जांच हुई, उसके बाद आई वगैरह चेक हुई थी वहाँ पे कि नहीं? सब कुछ हुआ था। आई में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो क्या बाहर कर रहे थे कि फिर? नहीं, बाहर किसी को नहीं करते हैं। अच्छा, कैटेगरी दे देते हैं बस। अच्छा, कैटेगरी दे सकते हैं, नाम मिला कर सकते हैं, दूसरे दिन अंदर ले लेते हैं। तो सर क्या इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? जो सफलता पाई है आपने उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? यही जो जिन शिक्षकों से पढ़ा हूँ, इसमें अरविंद भैया मेरे मतलब हो रहे हैं।
अच्छा, अरविंद भैया का जो है बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि भाई शिक्षक एक होता है मोमबत्ती की बात ही होता है, खुद जलता जाता है मगर आपको रोशनी देता जाता है। तो आप शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। और सेकंड प्रायोरिटी किसको देना चाहेंगे शिक्षक के बाद? यही अपने घर वालों को, मेरी मम्मी। घर वालों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि किसी किसी की फाइनल कंडीशन जो है, फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, फिर भी वो आपको कहीं से भी जो है अरेंजमेंट करके कोचिंग करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, तो उनकी भी प्रायोरिटी बनती है और शिक्षा की भी प्रायोरिटी बनती है। फिलहाल जो कंपटीशन अड्डा के जो कोचिंग के टीचर हैं अरविंद वैश्य सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ है। अब हमें तो बहुत अच्छा ही लगता है और हम तो यही चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में अभी जो मेरे पास जो मैसेज आया है या संपर्क हुआ है उस पर 6 बच्चे ऐसे रहे हैं जिनका फाइनल हो चुका है डीवी, क्योंकि उससे पहले तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका ग्रुप डी में नाम था। तो हमने सोचा नाम से खाली थोड़ी है भाई, जब कुछ सब फाइनल हो जाए, फाइनल होने में डीवी हो जाए और लास्ट में ज्वाइनिंग तब उनको बुलाया जाओ और अपने जो बाकी और जो बच्चे हैं या उनके भाई लोग हैं उनको वो थोड़ा सा मोटिवेट करें। तो हमारी तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं यही हैं कि केवल इनका टारगेट ग्रुप डी नहीं होना चाहिए, ग्रुप डी के बाद आगे की और इनका टारगेट अच्छा खासा होना चाहिए। और हम इनसे ये भी कहते हैं कि आप बेटा ज्वाइनिंग के बाद भी हमसे जुड़ते रहना और जुड़े रहना अच्छे से, जो भी मेरी नीड हो मेरी तरफ से आपको पूरी की जाएगी, ये मेरी है। और पूरी तरह से मेरी शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य के लिए। और इनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सबसे अहम भूमिका होती है पेरेंट्स की, क्योंकि आज के समय में कोई हाई फैमिली का कोई भी बच्चा तैयारी नहीं करता है, सबसे मेन करता है मिडिल फैमिली का या फिर बहुत ही लोअर क्लास का, बहुत ही। तो उनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है और अध्यापक केवल एक गाइड है। मैं एक इनके लिए गाइड हूँ और अभी भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो डांटता रहता हूँ। मैं सीधे कहता हूँ मेरा बच्चा मेरे पास पढ़ने वाले ही आएंगे, फालतू के वायरस टाइप के यहाँ पर ना बैठे। हम भगा भी चुके हैं बहुत सारे को, इनके साथ भी शैलेश आते थे, सबको हम डांटते रहते थे। बस असली मेरा बस टारगेट यही है, यहाँ आए हो तो पढ़ो और सिलेक्शन लो। और रेगुलरिटी भाई बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं ही नहीं, ये बच्चे खुद बता रहे हैं कि रेलवे यदि निकालना है तो साइंस बहुत तगड़ी होनी चाहिए। संदीप साहू ने जैसे बताया अभी कि भैया साइंस की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है और इसका जीके अच्छा था और यहाँ पर आकर के और अच्छा हो गया, पेपर निकल गया। पेपर कोई ब्रह्मा जी वरदान नहीं देते बेटा जाओ तुम सिलेक्ट हो गए। यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। हम करेंगे तो आपको भी कर्म करना पड़ेगा, ये चीज होती है। बस अंत में बस यही शुभकामनाएं आप लोगों के पास भी यही हम बोलते हैं आप लोगों के लिए भी कि भैया मेहनत करिए, जितनी हमसे आप मेहनत करवाना चाहते हैं हमसे आप करवा लीजिए। तो जैसे कि साथियों यहाँ पे देखेंगे कि हमारे अरविंद सर ने काफ़ी संक्षिप्त शब्दों में काफ़ी जो है मेन मोटिवेट किया उन्होंने, और उन्होंने देखिए खुद क्रेडिट नहीं लिया, बच्चों को बता दिया इनका जीएस अच्छा था, इनका यह था, खुद नहीं किया कि हमने पढ़ाया। देखिए यही शिक्षक होते हैं, असली शिक्षक यही होते हैं जो खुद को क्रेडिट नहीं देते हैं, बच्चों को क्रेडिट देते हैं। तो जैसे कि कंपटीशन अड्डा है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन करें। रामा देवी की भी जो है महत्वपूर्ण संस्थान है नंबर 1 की, और आप बर्रा में भी शायद इनका सारा चलता है। बर्रा में पहले चलता था, लेकिन अब यूपी पुलिस की वैकेंसी आने के बाद ये प्लान वहाँ पर भी हम शायद चलाएंगे। पहले चलाए थे लेकिन थोड़ी सी हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो कूल्हा क्रैक हुआ था, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। लेकिन अब फिर से प्लान एक है कि हम चलाएंगे। चलिए ठीक है। देखिए बर्रा वालों के लिए भी खुशखबरी है कि अच्छे टीचर आपके एरिया में आ रहे हैं। और सर हमारे सब्सक्राइबर को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी करनी है, थोड़ा सा लास्ट बता दीजिए उनको। तैयारी है क्या, पहले मेरा 12th के बाद 3 ईयर मतलब BSc करने में चला गया उस टाइम, मगर वो टाइम नंबर बात होता तो पहले ही मेरा हो जाता, क्योंकि पहले SSC GD में उसमें भी 78 मार्क्स थे, उसमें मतलब यही कोई होता है अपना मतलब नहीं हुआ उसमें। फिर सेकंड टाइम जेल वार्डन में हुआ, उसमें फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। ऐसे ही चलता है, फिर डिमोटिवेट होकर 6 महीने के लिए मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। तो जैसे कि साथियों यहाँ पे क्या नाम बताते सर? आकाश वर्मा। आकाश वर्मा ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया। शायद आशा करता हूँ सभी को ये समझ में आ गई होंगी बातें, जिनका भी हो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक होना चाहिए A1 क्लासेस की तरफ से। और मैं यही कहना चाहूँ, नींद आए, थकान आए, उसके बाद चाहे फिर आपका जो शरीर टूटे, मगर माँ बाप की जो है मेहनत नहीं टूटनी चाहिए। आपको सफलता लेनी है, 6 महीना टारगेट निकालिए कि कहीं इधर उधर न देखिए, रिलेशन भूल जाइए क्या है किसका क्या है, आप सीधे मेहनत पे लग जाइए और तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। जैसे इनका भैया का हुआ उसी तरीके से आपका भी होगा। हमारी तो बेस्ट विशेष आपके साथ रहती ही रहती। तो लास्ट टाइम यही कहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।